नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है रुखसार की। रुखसार का अपना एक स्पा सेंटर था, जहाँ पर कि उसने कुछ लड़कियाँ रखी हुई थी और वह लोगों की मसाज करने का काम करती थी। इस तरह से एक छोटा मोटा कारोबार करके जो थोड़ा बहुत पैसा वो कमाकर अपने घर का गुजारा जैसे तैसे चला रही थी। तभी उसकी मुलाकात एक विपुल नाम के शख्स से होती है। विपुल उसके पास स्पा सेंटर में आता है और उसके बाद दोनों की मुलाकात होती है और मुलाकात जो है वो जान पहचान में बदल जाती है। जान पहचान दोस्ती में और दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। दोनों साथ साथ लिव इन में रहने लगते हैं। रुखसार यूपी के मेरठ की रहने वाली थी और विपुल गुजरात का रहने वाला था। दोनों दिल्ली के राजापुरी इलाके में एक फ़्लैट लेते हैं और वहाँ पर लिव इन में रहने लगते हैं। ये बात है 14 फरवरी की। दोनों 14 फरवरी के दिन उस मकान का मुहूर्त करते हैं और वहाँ पर रहकर अपना दाम्पत्य जीवन शुरू करते हैं। वह बड़े अच्छे ढंग से अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही, तकरीबन 1.5 महीने बाद ही, एक दिन अचानक रात को 10:30 के करीब 112 नंबर पर एक फ़ोन कॉल आती है। फ़ोन कॉल करने वाला पुलिस को बोलता है कि मेरी बेटी फ़ोन नहीं उठा रही, उसका अपने पति के साथ झगड़ा हुआ था, तो मुझे आशंका हो रही है कि मेरी बेटी का कहीं मर्डर ना हो गया हो, कहीं उसको जान से ही ना मार दिया गया हो। पुलिस कॉल करने वाले के बताए हुए एड्रेस राजापुरी के गली नंबर 10 में पहुंचती है। यहाँ पर फ्लैट के अंदर जब पुलिस वाले दाखिल होते हैं तो फ्लैट के अंदर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। फ्लैट खाली था। घर की तलाशी ली जाती है तो अलमारी के अंदर से एक लड़की रुखसार की लाश बरामद होती है, जिसकी उम्र तकरीबन 26 साल रही होती है और लड़की के साथ रहने वाला उसका लिव इन पार्टनर जो विपुल है वो कहीं पर भी घर में दिखाई नहीं देता। लड़की का पिता पुलिस को तहरीर देता है कि विपुल ने ही उसकी लड़की का मर्डर किया है। पुलिस वाले जो हैं वो अलग अलग टीम बनाते हैं और 72 घंटे के अंदर ही विपुल को गिरफ्तार कर लेते हैं। लड़की रुखसार का जब पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पता चलता है कि उसके शरीर पर 20 से ज़्यादा चोटों के निशान थे और उसकी गला दबाकर उसको जो है वो जान से मारा गया था। उसके सर पर किसी भारी चीज़ से पहले वार किया गया था और उसके बाद उसके शरीर पर अनगिनत वार किए गए थे और उसके बाद जो कातिल है वो उसका गला दबाकर उसको जान से मार देता है। घर में रखा हुआ सारा सामान जो है वो बिखरा हुआ था, जिससे कि ये साबित हो रहा था कि लड़की ने मरने से पहले काफ़ी संघर्ष किया था और अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वह अपनी जान बचाने में कामयाब ना हो सकी और विपुल ने उसकी हत्या कर दी। लड़की का पिता पुलिस को बताता है कि 3 अप्रैल वाले दिन दोपहर को उनकी लड़की रुखसार का उनको फ़ोन आया था। वो लोग यूपी में रहते हैं। जैसे ही उन्होंने फ़ोन उठाया तो रुखसार जो है वो बड़ी ही घबराई हुई आवाज़ में बोलती है और पिता को रोते रोते बोल रही थी कि पिताजी मुझे बचा लीजिए, मुझे यहाँ से ले जाइए, नहीं तो विपुल मुझे मार देगा। लड़की का पिता समझता है कि जैसे इनके बीच शायद कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि अक्सर उन दोनों के बीच झगड़े होते ही रहते थे। तो वह अपनी लड़की को समझाते हैं कि कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मैं जल्द ही तुम्हारे घर आऊँगा। लड़की का पिता फ़ोन रखता है और अपने घर में बात करता है। इस तरह से रुखसार का फ़ोन आया था तो रुखसार की माँ जो है वो उसको फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ से फ़ोन उठाया नहीं जाता। बार बार फ़ोन करने पर भी जब रुखसार फ़ोन नहीं उठाती तो उसके माता पिता जो हैं वो घबरा जाते हैं और वह दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। रात के तकरीबन 9:30 बजे लड़की के माता पिता उसके फ्लैट पर पहुंचते हैं। वह लोग घर का दरवाज़ा बार बार खटखटाते हैं, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। रुखसार को वो फ़ोन लगाते हैं, लेकिन रुखसार के फ़ोन की बेल जा रही थी। अंदर से उसके फ़ोन की रिंगटोन सुनाई देती है, लेकिन फ़ोन कोई नहीं उठा रहा था। तो उनके मन में शंका पैदा हो जाती है और वो उसी समय पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं और घर के दरवाज़े को तोड़कर जब पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि घर का सारा सामान जो है वो टूटा फूटा पड़ा हुआ था। घर की तलाशी लेने पर रुखसार की लाश घर की अलमारी में मिलती है। उसके शरीर में जगह जगह से खून रिस रहा था। विपुल जो है वो घर से नदारद था।
पुलिस वाले केस की जांच शुरू करते हैं। सीसीटीवी कैमरे तो आजकल हर जगह लगे होते हैं। बिल्डिंग में लगे हुए सीसीटीवी कैमरास की फुटेज को खंगाला जाता है। घर के आसपास गली में लगे हुए सीसीटीवी कैमरास जो हैं उनकी फ़ोटोज़ जब देखी जाती है तो पता चलता है कि रात के तकरीबन 9 बजे विपुल जो है वो अपनी कार में बैठकर उस गली से बाहर निकला था। अब ये बात साफ साफ नज़र आ रही थी कि कत्ल में विपुल का ही हाथ है, क्योंकि वो मौका वारदात से फ़रार था। उसकी तलाश के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी करती है और उसकी गाड़ी का नंबर है, जो उसकी गाड़ी का नंबर था वो सीसीटीवी कैमरा से देखकर ट्रेस कर लिया जाता है। पुलिस वाले जो हैं वो उस नंबर को अपने सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करते हैं। जो आसपास के टोल प्लाजाज होते हैं वहाँ पर भी वो नंबर भेजा जाता है। पुलिस को शक था कि विपुल ज़रूर गुजरात की तरफ गया होगा, क्योंकि गुजरात में उसका घर है। इसलिए पुलिस जो है वो कुछ अपनी टीमों को गुजरात की तरफ भेज देती है और वो लोग रास्ते में पड़ते हुए टोल प्लाज़ा, जितने भी टोल प्लाज़ा रास्ते में पड़ते थे, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस नंबर की गाड़ी पिछले कुछ दिनों से इस तरफ से पास हुई है। पुलिस को पता चलता है कि 5 अप्रैल की रात को तकरीबन 3 बजे विपुल अपनी कार से जा रहा था, तो उसकी कार है उसकी डिवाइडर से टक्कर हो जाती है। इसमें विपुल घायल हो जाता है और उसके शरीर में कई छोटे बड़े जो घाव हो जाते हैं। उधर से पुलिस की पेट्रोलिंग टीम जा रही थी। उन्होंने जब एक्सीडेंट होता हुआ देखा तो वो एक एम्बुलेंस को बुलाते हैं और विपुल को उसमें डालकर हॉस्पिटल की तरफ भेज दिया जाता है। विपुल बहुत ही शातिर था। उसको पता था कि जब ये सरकारी अस्पताल में मुझे लेकर जाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन करेगी और उसमें वो पकड़ा जाएगा। अब वो रास्ते में ही ड्राइवर को रोक देता है और बोलता है कि मैं खुद आगे चला जाऊंगा, आप मुझे यहीं पर उतार दीजिए। ड्राइवर बताता है कि उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, हम उसको रास्ते में नहीं उतारना चाहते थे, लेकिन उसने जिद करके गाड़ी रुकवा दी और हमारी गाड़ी से निकल गया। उसके बाद एम्बुलेंस का ड्राइवर बताता है कि कुछ देर मैं वहीं पर खड़ा रहा। मैंने देखा कि विपुल ने अपने एक रिश्तेदार से गूगल पे के द्वारा पैसे मंगवाए और फिर उसने वहाँ से एक प्राइवेट एम्बुलेंस को फ़ोन किया और उसमें बैठकर वो गुजरात की तरफ निकल गया। एम्बुलेंस के ड्राइवर को मामला कुछ संदिग्ध लग रहा था, इसलिए जो दूसरी एम्बुलेंस विपुल को लेकर जाती है तो वो उस एम्बुलेंस का नंबर नोट कर लेता है। पुलिस वाले जब उस एम्बुलेंस के ड्राइवर से कांटेक्ट करते हैं तो वो पुलिस को बताता है कि मेरे पास उस एम्बुलेंस का नंबर है जिसमें वो लड़का जो है वो बैठ कर गया था। पुलिस वाले उस एम्बुलेंस का नंबर लेते हैं और उस एम्बुलेंस के नंबर को आगे फॉरवर्ड करते हैं और इस तरह विपुल जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। अब पुलिस वालों के सामने ये मसला था कि ये पता किया जाए कि विपुल ने उस लड़की की हत्या क्यों की है। वह दोनों की बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं तो उनको पता चलता है कि 2017 में रुखसार की शादी हुई थी और उसके घर में एक बेटी का जन्म होता है, लेकिन फिर उसका अपने पति से झगड़ा शुरू हो जाता है। 2019 में उसका अपने पति से तलाक हो जाता है और वह अपनी बच्ची को यूपी में अपने माँ बाप के पास छोड़कर अपना एक सपा सेंटर शुरू कर लेती है। सपा सेंटर का तो नाम ही था, असल में वहाँ पर वह लड़कियों से देह व्यापार का काम करवाती थी। यहाँ पर उसके ऊपर देह व्यापार करवाने का केस चलता है और वो जेल चली जाती है, लेकिन उसके कुछ देर बाद वो जेल से वापस आती है और अपना सपा सेंटर जो है वो दोबारा से चलाना शुरू कर देती है। यहाँ पर ही उसकी मुलाकात विपुल से होती है। दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं। विपुल है वो रुखसार को 7 लाख रुपया देता है और वह कुछ पैसे लोन लेकर एक फ़्लैट लेते हैं। बाकी रकम जो है वो लोन लेते हैं और एक फ़्लैट ले लेते हैं। अब रुखसार का काम जो है वो विपुल ने बंद करवा दिया था, उसका सपा सेंटर उसने बंद करवा दिया था और वह उसको बोलता था कि तुम घर में ही रहो, बाकी सारा खर्च मैं करूँगा। रुखसार घर में ही रहती थी। विपुल जो है वो कामकाज करने के लिए घर से बाहर जाता था। वो रुखसार को घर से बाहर नहीं जाने देता था। रुखसार की आमदन 0 हो चुकी थी और हर महीने लोन की EMI उसको ही देनी पड़ती थी, क्योंकि जो घर है वो रुखसार ने अपने नाम पर लिया था।
तो वो विपुल को बार बार लोन की ईएमआई देने के लिए बोलती थी। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा होता था। रुखसार विपुल को बोलती कि अगर तुम घर की ईएमआई नहीं दे सकते तो मुझे काम पर जाने दो, लेकिन विपुल रुखसार को काम पर नहीं जाने देता और इस तरह उनके बीच 2 अप्रैल को बहुत झगड़ा होता है। फिर उसके बाद 3 अप्रैल को दोनों के बीच दोबारा से झगड़ा होता है और मारपीट होती है। रुखसार को विपुल जान से मार देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद पुलिस वाले विपुल की क्राइम कुंडली खंगालने की कोशिश करते हैं तो उनको पता चलता है कि पिछले 6 साल में विपुल है उस पर तकरीबन 10 क्रिमिनल केस दर्ज हुए थे। विपुल के पिता प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। विपुल और उसके पिता ने प्रॉपर्टी के केस में किसी को जान से मारने की कोशिश की थी और दोनों जेल चले गए थे। उसके कुछ देर बाद विपुल जमानत पर बाहर आता है। विपुल असल में पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था, लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वह नशे का आदी हो चुका था और अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वो इंडिया वापस आ जाता है। यहाँ पर वो ड्रग्स और हथियारों की अवैध खरीद फरोख्त के धंधे में शामिल हो जाता है। गुजरात में जब उसके ऊपर कई क्रिमिनल केस दर्ज हो जाते हैं तो वो गुजरात से फ़रार हो जाता है और दिल्ली चला जाता है। दिल्ली पुलिस भी उसको गिरफ़्तार कर लेती है और जेल में डाल देती है। अब जेल में वो वहाँ पर भी चैन से नहीं रहता था और वहाँ पर भी कई कैदियों से उसने मारपीट की। उसके बाद 2023 में वो 1.5 महीने की पैरोल पर जेल से बाहर आता है, लेकिन वहाँ से वो फ़रार हो जाता है और उसके बाद वो रुखसार के साथ लिव इन में रहने लगता है। पुलिस वाले सारे केस की तहकीकात करने के बाद ये बताते हैं कि फ़िलहाल तो इस केस में सिर्फ लोन की ईएमआई भरने के कारण ही हत्या हुई नज़र आती है। इसके सिवाय उनको हत्या की कोई और वजह नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ लड़की के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। वह बोलते हैं कि विपुल को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि विपुल शुरू से ही क्रिमिनल माइंडेड रहा है। अगर उसे कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दी गई तो वो फिर जमानत पर जेल से बाहर आएगा और फिर ऐसी ही वारदात को अंजाम देगा। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि लोन लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। अगर कोई आदमी लोन लेता है तो उस समय तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ, मैं इस लोन को धीरे धीरे उतार दूँगा, लेकिन जब लोन की एक किस्त नहीं दी जाती तो अगले महीने वो दुगनी रकम हो जाती है और उस पर जुर्माना अलग से लगता है। एक किस्त भी जो है वो अगर मिस हो जाए तो उसके बाद सारा जो खेल है वो बिगड़ जाता है। इतनी ज़्यादा रकम चुकानी मुश्किल हो जाती है और जुर्माना लगते लगते रकम जो है वो दुगनी चौगनी हो जाती है। एक तरफ तो आदमी को लोन की रकम देनी होती है, दूसरी तरफ घर का खर्चा भी चलाना होता है। इस तरह से अक्सर लोन लेने वाले जो हैं वो फंस जाते हैं और लोन चुका नहीं पाते। इस केस में भी अगर इन लोगों ने इतना महंगा फ्लैट लेने की बजाय कहीं रेंट पर रहते या फिर कोई सस्ता फ्लैट ले लेते तो शायद नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।